Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डिसऑर्डर डार्फिज़म विच इज़ आल्सो नोन एज शॉर्ट स्टेचर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर जिसे डार्फिज़म या शॉर्ट स्टेचर कहते हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। डार्फिज़म जिसे शॉर्ट स्टेचर भी कहते हैं, जो कि हम आज के इस लेक्चर के थ्रू कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स में जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो है आज के हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डार्फिज़म को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट स्टेचर भी कहते हैं। उसकी टाइप्स, डार्फिज़म की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनमें क्या क्या होता है, उनको हम पढ़ेंगे। उसके कॉजेज़, डार्फिज़म के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिसे हम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं सेकंड टर्म में। इसके अलावा जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, डार्फिज़म की ट्रीटमेंट क्या होती है और उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। डार्फिज़म को सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। डार्फिज़म बेसिकली होता क्या है। डार्फिज़म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन की हाइट जो होती है वो नॉर्मल से बिलो होती है, यानी 5 फीट 7.5 इंचज़ जो कि एक नॉर्मल पर्सन की हाइट होती है। उससे जो है उनकी हाइट जो है डार्फिज़म वाले बच्चों की या लोगों की जो है हाइट जो है बिलो होती है। इसके अलावा लीनियर ग्रोथ इज़ बिलो नॉर्मल फॉर एज एंड सेक्स। लीनियर ग्रोथ जिसमें हम बात करते ही हाइट की हैं तो उनकी एज एंड सेक्स के हिसाब से जो है वो बिलो होती है नॉर्मल से। डार्फिज़म जिसे हम शॉर्ट स्टेचर भी कहते हैं, ये ऐसी कंडीशन होती है जब एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्शन हो, या जब ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, हाइपो फंक्शंस जब होता है उनका, तो उसकी वजह से जो है डार्फिज़म लीड करती है। डार्फिज़म के जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट जो होती है 4 फीट 122 सेंटीमीटर से भी बिलो होती है। इसके अलावा जो है हमें उनमें मसल मास पुअर देखने को मिलता है। इसके अलावा उनके ब्लड के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और उनकी बोन्स जो होती हैं बहुत ही वीक होती हैं, उनकी डेंसिटी जो होती है वो पुअर होती है। डार्फिज़म के जो बच्चे होते हैं वो हमें आमतौर पर इस तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने इस पिक्चर के थ्रू जो है इसको हाईलाइट किया है। अब डार्फिज़म की 2 टाइप्स होती हैं। डार्फिज़म को बेसिकली 2 कैटेगरीज़ के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। एक होती है डिस्प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म और दूसरी होती है प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म। सबसे पहले प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म को डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म बेसिकली एक ऐसी टाइप होती है डार्फिज़म की जिसमें ओवरऑल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं नॉर्मल से। हाइट, वेट, लिम्स, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या फेस, जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मल से छोटे होते हैं। जबकि डिस्प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म में क्या होता है कि कुछ बॉडी के पार्ट्स स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं नॉर्मल से, जबकि कुछ एवरेज होते हैं यानी नॉर्मल होते हैं, और कुछ जो होते हैं बॉडी के ऑर्गन्स वो उनकी साइज़ जो होती है वो नॉर्मल से अबव होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, हमारी आर्म की साइज़ जो है, एक नॉर्मल पर्सन की आर्म की साइज़ जो है 13 इंचज़ है, तो उनकी आर्म की साइज़ जो है आपको 13 से अबव मिलेगी, 15-16 इंचज़ मिलेगी। तो उनकी डिस्प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म में कुछ बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपनी साइज़ में बड़े होते हैं। प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म की मोस्ट कॉमन हमारे पास एग्जांपल्स है जिसे एकोंड्रोप्लेजिया कहते हैं। ये ऐसी टाइप होती है डिस्प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म की, और ये डिस्प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म की हमारे पास एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि बॉडी ओवरऑल जो है नॉर्मल होती है, लेकिन जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, वो जो है छोटी होती हैं नॉर्मल से। जबकि प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है प्राइमोर्डियल डार्फिज़म एंड सिकल सिंड्रोम। ये टाइप्स हैं प्रोपोर्शनेट डार्फिज़म की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास डार्फिज़म के जो है कुछ ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कॉजेज़ होते हैं जो लीड करते हैं डार्फिज़म को। अब डार्फिज़म होती क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो जो है आज हम उनको भी जो है थोड़ा पढ़ेंगे। जेनेटिकली इक्वायर्ड एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले अगर जीन के अंदर कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से भी जो है डार्फिज़म लीड कर सकती है। यहाँ अगर डिफरेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हों, अगर फैमिली के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं तो वो जो है फिर लीड करते हैं डार्फिज़म को। जैसे अगर डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो,
तो ये जो है सारे लीड करते हैं डार्फिज्म को, क्योंकि ये ओवरऑल जो है मिलके लीड करते हैं डार्फिज्म को। जैसे डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम 21 होता है उसके अंदर मसला आ जाता है, तो फिर ये जो है फिर आगे लीड करता है डार्फिज्म, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में बच्चों की जो हाइट होती है वो नॉर्मल से बिलो होती है, फिर ये लीड करते हैं फिर डार्फिज्म को। लो बर्थ वेट यानी अगर इंट्रा यूटरन ग्रोथ रिटार्डेशन हो, यूट्रस के अंदर अगर ग्रोथ की कोई रिटार्डेशन हो तो फिर ये जो है बच्चे जो पैदा होते हैं वो बहुत ही लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं, यानी उनका जो वेट होता है वो नॉर्मल से बिलो होता है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है उसका वेट होता है 2.5 kg, तो जो लो बर्थ वेट वाले होते हैं उनका वेट जो है 2.5 kg से बिलो होगा। इसके अलावा डिफरेंट एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं पिट्यूटरी जेनेसिस, यानी अगर पिट्यूटरी का कोई पार्ट एब्सेंट हो तो उसकी वजह से भी जो है डार्फिज्म लीड कर सकता है, क्योंकि अगर पिट्यूटरी का कोई पार्ट एब्सेंट हो तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी या ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से भी जो है डार्फिज्म हो सकता है। उसके अलावा जो है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, हाइपोपिट्यूटरिज्म जिसमें होता है कि ओवरऑल पिट्यूटरी ड्राइव्ड हार्मोन जो होते हैं जैसे हार्मोन है, डायरेक्ट हार्मोन है, एडिनोट्रोपिक ये हार्मोन्स हैं, ये अगर इनका डेफिशिएंसी हो जो है डार्फिज्म हो सकता है। इसके अलावा जो है हाइपोथायरॉइड हो, हार्मोन्स हैं उनकी नहीं हो पाती। और ये क्यों नहीं होती, इसके पीछे डिफरेंट कॉजेज़ हैं, तो वो भी जो है मैं आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करूँगा। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कह रहा है कि उसकी वजह से भी डार्फिज्म हो सकती है, या पुअर CDM यानी अगर डायबिटीज़ पे जो है कंट्रोल नहीं है, पुअर है डायबिटीज़ पे कंट्रोल, तो उसकी वजह से भी जो है डार्फिज्म हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ओवरऑल जो है ग्रोथ जो होती है वो इफेक्ट होती है। जब ग्रोथ इफेक्ट होती है तो ग्रोथ में हमारे हार्ट वेट आ जाते हैं, तो वो भी जो है हमारे इफेक्ट हो सकते हैं, फिर ये लीड करते हैं डार्फिज्म को। इसके अलावा और कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, जैसे हमारे पास क्रोनिक इलनेसेस हैं, क्रोनिक इलनेसेस जैसे CDM, जैसे मैंने पीछे बात की, डायबिटीज़ मेलाइटस हो या अगर हेपाटाइटिस हो, तो इस तरह की कंडीशंस भी जो हैं लीड करती हैं डार्फिज्म को। माल न्यूट्रिशन हो, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ना मिले, जितनी आपको ग़िज़ा लेनी चाहिए अगर वो आप नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से भी जो है डार्फिज्म हो सकता है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ओवरऑल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ में। अगर वो जो है हम प्रॉपर तरीके से ना लें तो हमारी जो है हाइट वेट जो है डिक्रीज़ हो सकती है, फिर ये लीड करते हैं डार्फिज्म को। माल अब्जॉर्प्शन, समटाइम ये होता है कि हम न्यूट्रिशन तो लेते हैं लेकिन वो जो है प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती, तो उसकी वजह से भी जो है डार्फिज्म हो सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल डार्फिज्म में ये होता है कि जो डार्फिज्म के बच्चे होते हैं वो इमोशनली डिप्रेस होते हैं, तो जब इमोशनली उनको डिप्रेस किया जाता है तो उनकी कंडीशन, उनकी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है वो इफ़ेक्ट होती है। तो ये भी जो है इमोशनली डिप्रेस अगर बच्चों में किया जाए तो उनकी ग्रोथ भी जो है इफ़ेक्ट होती है। अगर ग्रोथ इफ़ेक्ट हो गई तो फिर ये जो है डिफरेंट फिर कंडीशंस को लीड करती हैं, जिसमें बच्चे जो है साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है, तो ये जो है लीड करता है डार्फिज्म को। स्केलेटल डिस्प्लेजिया में होता है कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे एकोंड्रोप्लेजिया, जैसे मैंने पीछे बात की। एकोंड्रोप्लेजिया में क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी जो है नॉर्मल होती है, लेकिन बॉडी की जो लिम्स होती हैं, अपर और लोअर लिम्स, वो छोटी होती हैं नॉर्मल से। इसके अलावा हमारे पास है स्पॉन्डिलोइपिफाइजल डिस्प्लेजिया। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कोड होता है उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, ये सारी कंडीशंस भी जो है लीड करती हैं डार्फिज्म को। इसके अलावा डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया, जिसमें हमारी बोन्स वगैरह जो होती हैं वो इफ़ेक्टेड होती हैं, जैसे फेशियल बोन्स हैं, नोज बोन्स हैं, आर्म्स बोन, ये ओवरऑल जो है इफ़ेक्टेड होती हैं हमारी डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया में। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों में तो उसकी क्या मैनेजमेंट होती है, तो सबसे पहले जो है जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में, तो एक तो उनकी लेंथ जो होती है, हाइट जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उनका ग्रोथ रेट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जितनी एज के हिसाब से उनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इसको ओवरऑल जो है हम उनकी बॉडी की मेजरमेंट करते हैं, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को चेक करते हैं विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सोलॉजिक क्राइटेरिया। ये ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसमें हम बॉडी की मेजरमेंट
देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, ओवरऑल वो जो है हम ऑक्सोलॉजिक क्राइटेरिया के थ्रू देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो डार्फिज़म के बच्चे होते हैं उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, कुछ बच्चे होते हैं उनकी नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं उनकी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा उनकी शॉर्ट स्टेचर होती है, उनकी हाइट जो होती है, जिसमें बात इनिशियली इसमें लेक्चर में बताई थी कि इनकी जो हाइट होती है वो 4 फीट 122 सेंटीमीटर से भी बिलो होती है। उनकी इमेच्योर फेशियल फीचर्स होते हैं, यानी उनके फेस को आपने देखा होगा वो इमेच्योर होगा, बच्चों की तरह होगा। अगर बड़े भी होंगे तो उनका जो फेशियल फीचर होता है वो बच्चों वाला होता है, वो ओबेस होते हैं। इसके अलावा उनकी स्केलेटल मैच्योरेशन जो होती है वो डिले हो जाती है, उनका मसल मास बहुत डिक्रीज़ होता है, बोन जो होती हैं बहुत वीक होती हैं, वो इजीली टूट भी सकती हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो मैच्योरेशन करने में डिले कर जाता है, और उनकी प्यूबर्टी जो होती है वो भी डिले हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की कम प्रोडक्शन की वजह से। इसके अलावा जो डार्फिज़म के मेल पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिलती है जिसे हम माइक्रोफिलस कहते हैं। माइक्रोफिलस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो मेल डार्फिज़म के बच्चे होते हैं उनका जो पीनस होता है वो एबनॉर्मली स्मॉल होता है। इसके अलावा जब डार्फिज़म हो जाता है तो उसकी हमारे पास ट्रीटमेंट एक ही होती है कि हम जो है सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन जो है उस बच्चे को, या अगर हमारे पास कोई एडल्ट पेशेंट आए तो उसको हम रिकमेंड करते हैं। जब हम ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन हम उनको दे देते हैं तो हर 3 से 6 मंथ के बाद जो है विद दी हेल्प ऑफ एक्सरे एनालिसिस एंड ब्लड टेस्ट के थ्रू जो है हम वो उनकी ग्रोथ को जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आया जो हमने उनको ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस दी उनका हमें आउटकम क्या मिला, उनको कुछ फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं, वो जो है हम एक्सरे और ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन जब हम उनको दे देते हैं तो उनके मसल मास के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है, उनका बोन मास डेंसिटी जो होती है वो जो है उनके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाती है, और उनकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। और ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस की अगर मैं रूट की बात करूं तो हम जो है ये सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं, और सबक्यूटेनियस अगर रूट के थ्रू हम दे रहे हैं तो सबक्यूटेनियस रूट को जो है अगर किसी स्पेसिफिक रीजन में दे रहे हैं तो उसको जो है रेगुलर उस स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जो है वो ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस नहीं देने, रीजन को जो है रेगुलरली रोटेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विच शुड बी रोटेटेड डेली टू अवॉइड लिपोएट्रोफी। लिपोएट्रोफी का मतलब ये होता है कि अगर मैं रेगुलर एक ही जगह पे जो है वो ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस दूंगा तो उसके अंदर जो है लिपोएट्रोफी डेवलप हो जाएगी। लिपोएट्रोफी का मतलब ये होता है कि उस लोकलाइज एरिया के जो फिट टिश्यूज़ हो जाते हैं, टिश्यू होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, और इंजरी वगैरह भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उस एरिया को जो है रोटेट करना होता है हमने। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर था वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में ये दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुँची रहे। तो दोस्तों खुदा हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।